प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 9 की गणित की क्लास में। बच्चों, मेरा नाम उदित नारायण शर्मा और राजकीय इंटर कॉलेज उन्नाव। आज आपको गणित के उप विषय के रूप में दो चरों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ाऊंगा। इसके लिए बच्चों देखते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों अनुक्रमणिका पर आएंगे। अनुक्रमणिका में भूमिका, रैखिक समीकरण, मानक रूप, रैखिक समीकरण का हल और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, यानी रैखिक समीकरणों का आलेखन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं ये हम सीखेंगे। तत्पश्चात अंत में x और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक गणितज्ञ के बारे में बता दें। इन गणितज्ञ महोदय ने कहा है, वैश्विक कला का मुख्य प्रयोग गणितीय समस्याओं को समीकरण में लाना है और इन समीकरणों को यथासंभव सरल पदों में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो इस अध्याय के मुख्य अंश हैं उसके अंतर्गत हम भूमिका के बारे में देखेंगे। इसमें जैसा कि अध्याय का नाम है दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, तो इन रैखिक समीकरणों के अंतर्गत चर राशियां होती हैं। चर राशियां क्या होती हैं बच्चों? चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता, चर राशियां कहलाती हैं, अर्थात बदलता रहता है। अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे कि ABC के रूप में हम ले सकते हैं। अचर राशियां यदि A है तो A ही रहेगा, B है तो B है, C है तो C है, इत्यादि। अब रैखिक समीकरण, रेखा से मतलब है वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। कितनी हो बच्चों? अधिकतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। और दो चर राशियों के रैखिक समीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे? वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे दो चर x तथा y हम कह सकते हैं। चर और भी हो सकते हैं लेकिन जनरल हम x y लेते हैं। बच्चों कुछ उदाहरण हैं। x + 1 = 0, x + √2 = 0। इसको हम लिख करके भी देख सकते हैं। जैसे कि x + 1 = 0, अर्थात ये हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे 1 को उधर, तो दूसरे साइड ले जाने में x का यानी कि 1 इसका चिन्ह बदल जाता है, तो 1 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो x = -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का मान 1 आ गया। इसी तरह से बच्चों x + √2 = 0 है, तो x + √2 को उधर ले जाएंगे, x = -√2 हो जाएगा। इसी तरह से 3x + 6 है = 0, देन x = -6/3 अर्थात -2 आ जाएगा। इसी तरह से 5x + 9 = 15, 5x + 9 = 15 है। ये हो जाएगा आपका 5x = 15 - 9
इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6/5। यानी कि x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6/5। तो इस तरह से हम ये चर राशियों के कुछ उदाहरण हैं, इसको आगे देखते हैं बच्चों रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। 2x धन 5 बराबर 0 हो तो इसके हल को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा उदाहरण हमने लिया है 2x धन 5 बराबर 0, अर्थात 2x बराबर -5। 5 को दाहिने तरफ, ये दायां पक्ष है, दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे, इसका चिन्ह बदल जाता है, 2x बराबर -5 हुआ। फिर x की वैल्यू जो x के साथ गुणांक में 2 है वो नीचे आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -5/2। तो बच्चों संख्या में कैसे, संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे इसको, x का मान 5/2 आ गया माइनस में। संख्या रेखा में दिखाने के लिए हम यहाँ से ये ले लेते हैं, कोई ये इस तरह से एक ये रेखा हो गई, यहाँ पर 0 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से बाईं तरफ -1 -2 -3 और -4। अब बच्चों हमारा x का मान है 5/2। 5/2 को हम इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए 5/x बराबर -5/2 है, इसका मतलब हुआ -2 सही 1/2। -2 सही 1/2 यानी कि 2 से ज़्यादा है और -3 से कम है। तो -3 और -2 के बीच में ये इसको निरूपित करेगा। तो यहाँ पर ये हो गई x बराबर -5/2 का इस जगह पर निरूपण हो गया, x बराबर -5/2। तो इस तरह से हम बच्चों संख्या रैखिक समीकरण का हल कर सकते हैं और उसको संख्या रेखा में निरूपित करना दिखा सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। एक रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि संख्या समान संख्या को दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में जोड़ दें अथवा घटा दें, और इसी तरह से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में समान संख्या का गुणा या भाग कर दें, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि हमारे पास x + 5 = 9 है, यानी कि 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 = 4। तो इसको बच्चों अगर हम x + 5 + 3 जोड़ देते हैं इधर, और दाहिने पक्ष में भी 9 + 3 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, बाएं पक्ष में हो गया आपका x + 8 बराबर ये हो जाएगा 12,
यानी कि 8 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8 बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। जैसे कि पहले x प्लस 5 इक्वल टू 9 था तो x बराबर 4 आ गया। इसी तरह से हम अगर दोनों पक्षों में 3 जोड़ देते या कोई भी संख्या जोड़ देते हैं तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ 3 जोड़ने पर यहाँ पर 5 धन 3 8 हो गया और इस तरह से 9 धन 3 12 हो गया और 8 को उधर पक्षांतर करके ले गए तो ये 4 आ गया, x बराबर 4 हो गया। तो कहने का तात्पर्य है यदि हम 3 को दोनों ओर जोड़ दें तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अर्थात इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बात सत्य हो जाती है कि दोनों पक्षों में समान संख्या चाहे जोड़ी जाए चाहे घटाई जाए उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बच्चों दोनों पक्षों में समान शून्यांतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो देखते हैं गुणा करके। जैसे फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये आपका x बराबर 5 है तो या इसमें 3 का गुणा कर दिया हमने बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में, तो ये हो जाता है 5 गुणा 3 यानी कि 3x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू फिर भी कितनी आ जाएगी 15/3 यानी कि 5। तो कोई फ़र्क पड़ा मान में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से हम भाग भी कर सकते हैं, x बटे 3 लिख दें फिर 5 बटे 3 लिख दें, अर्थात नीचे नीचे 3 3 कट जाएगा तो x बराबर 5 ही आएगा। अब बच्चों आगे देखते हैं। दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जहां पर दो चर हों, यानी दो चर x y लिए गए हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया गया है इसमें 7x प्लस 8y इक्वल टू 12 और दूसरा समीकरण हमने ये लिया √5x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब दाहिने पक्ष में इक्वल है इसके तो 12 लिखा हुआ है, 7x प्लस 8y और 12 को इधर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा 7x प्लस 8y माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण में √5x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको इस तरह से दो चर वाली रैखिक समीकरण को पक्षांतर करके एक इक्वल उसके 0 बनाते हैं, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अब बच्चों दो चरों में लिखी जाने वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a b c अचर राशियाँ हैं और x y दो चर हैं। अब दो चरों में हम किस तरह से निरूपण करेंगे? एक जैसे इसमें रैखिक समीकरणों का जो उपयोग होता है वो इबारती प्रश्नों के रूप में होता है। किस तरह से होता है? जैसे यहाँ देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर 275 रन बनाए। इस जानकारी को हम समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं? तो अभी हमें यहाँ पर ये मालूम नहीं है कि किस बल्लेबाज द्वारा अलग अलग रन कितने बनाए गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि दोनों चीज़ें हमें नहीं मालूम है। दो बल्लेबाजों, ये मालूम है कि दो बल्लेबाजों द्वारा 275 रन बनाए गए हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर दो अज्ञात राशियाँ हैं। इन अज्ञात राशियों को हम इस तरह से मान लेंगे कि माना एक बल्लेबाज ने x रन बनाए और दूसरे बल्लेबाज ने y रन बनाए। तो इस कथनानुसार, क्वेश्चन के कथनानुसार हम दोनों बल्लेबाजों का योग आ गया 275 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 275। ये समीकरण बन गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 275 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये 275 बराबर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इबारती प्रश्नों के लिए रैखिक प्रश्न समीकरण बन गया।
इसमें यदि x का मान मालूम है तो y का मान निकाल सकते हैं। अब बच्चों अभ्यास पर आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए तथा abc का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। ये 2x प्लस 3y बराबर 54 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि ये आपका हो गया 2x प्लस 3y, 54 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो ये हो जाएगा -54 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? जो हमारा ax प्लस by प्लस c व्यापक समीकरण है, जनरल रूप है, उससे हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। तो करने पर क्या होगा? a की जगह 2 लिखा हुआ है तो a बराबर 2 आ गया। इसको कैपिटल में माना है तो कैपिटल में ही लिखेंगे। a बराबर 2 हो जाएगा। b की जगह पर 3 है तो b बराबर आपका 3 हो गया। इसी तरह से c की जगह है -54 तो c की जगह -54 आ गया। एक दूसरा उदाहरण भी है इसी तरह से। 4 बराबर 5x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा। इसको पक्षांतर करने पर इसी तरह से लिखेंगे इस समीकरण को। ये है, इससे तुलना कर देंगे। तो पहले हम व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी कि 5x इम्प्लाइज करके लिख दीजिए 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी तरह से इस समीकरण की तुलना हम फिर से ax प्लस by प्लस c से कर देंगे। तो a की जगह क्या हुआ? 5, यानी कि a बराबर 5 आ गया और b बराबर -3, c बराबर -4। तो इस तरह से बच्चों हम कुछ समीकरण दिए हुए थे, उदाहरणों द्वारा मैंने समझाया कि ax प्लस by प्लस c के रूप में पहले लिखिए और उनसे अचर पदों a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी इच्छा अनुसार किसी चर का मान ले लेते हैं और उस समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर हमने ये समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 12। यहाँ पर x बराबर 1 ले लिया हमने, तो x बराबर 1 समीकरण में रखेंगे। तो उसके लिए देखिए, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर क्या हो गया? 2 × 1 धन 3y बराबर 12। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3y बराबर 2 को उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, 12 माइनस 2 बराबर 10। कितना आ जाएगा? 3y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ गया? 10/3। तो इस तरह से हमने इसमें 1 ले लिया तो ये y का मान 3 आ गया, 10/3 आ गया। इसी तरह से और भी 1 की जगह 2 ले सकते हैं। x बराबर 2 रख देंगे तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 12 से उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो 3y बराबर 4 अर्थात y बराबर 4/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से और भी हल निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमने आपको अभ्यास के रूप में
दे रहे हैं समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में इसमें x = 1 रख करके इस समीकरण को हल करना आपको बताया। तो एक चर राशि का मान रख दिया 1, दूसरी चर राशि का मान y = 10/3 आ गया, तो ये एक हल हो गया। इसी तरह से इन समीकरणों में और x = दूसरा मान रख दीजिए, तीसरा मान कोई रख दीजिए और चौथा रख दीजिए, तो 4 अलग अलग हल इस समीकरण के, यानी इस रैखिक समीकरण के x धन 2y = 6 के 4 मान निकल आएंगे। इसी तरह से ये दूसरा हमने अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हुआ है, 3x - 2y = 14 के 2 हल बताइए। तो ये भी हम 2 अलग अलग एक चर राशि के मान रख करके दूसरी चर राशि के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी हल निकाल सकते हैं। अब बच्चों, रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाएंगे? आलेख बनाने के लिए हम एक उदाहरण द्वारा आलेखी विधि का हम आलेखन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो x + 2y = 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक तालिका का निर्माण कर लेंगे, यानी कि x का कोई मान रखेंगे। तो ये जैसे हमने यहाँ पर 0 रखा, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं। एक x + 2y = 6 है। इसको हम एक तालिका बना करके सबसे पहले एक तालिका बना लेंगे x और y के क्रम में, x y। तो यहाँ पर हम x = 0 रखने पर क्या आएगा? 0 + 2y = 6, तो 2y = 6/2, तो y बराबर आ जाएगा 2y = 6, तो y = 6/2 आ जाएगा, यानी कि 3। इस तरह से अगर 0 रखा तो ये आ गया 3। हम x = 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 उधर पक्षांतर होकर चला जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से y का मान भी 2 आ जाएगा। अगर हमने 4 वैल्यू रखी, 4 उधर हो जाएगा तो 2, तो ये जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं तो ये y = 0 आ जाएगा। अब बच्चों, ग्राफ कैसे बनाएंगे? उसके लिए देखिए ग्राफ कैसे हम इसका खींचेंगे। एक ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने के लिए ये आपका हो गया x डैश, और ये हो गया आपका y डैश। यहाँ पर बिंदु O है, बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक सभी जानते हैं, 0,0 होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से मान लेंगे 1, और ये 2, और ये 3, 4, 5, और ये 6। इसी तरह से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो अब x अक्ष पर 0,3 लिखना है। 0,3, तो 0 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो ये बिंदु आ गया 0,3। 0,3। दूसरा बिंदु हमें 2,2 लिखना है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 2,2, ये बिंदु मिल गया। इसी तरह से 4,1, तो 1 के सामने ये बिंदु मिल गया, और ये हो गया आपका 4,1। इसी तरह से ये 6,0 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो हम ये आलेख इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये आलेखन विधि द्वारा आपका समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये ग्राफ देखिए, मैंने इसको दिखा दिया। आगे
अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं रेखा पर स्थित होता है। तो ये देखिए सब बिंदु स्थित हैं, इसलिए ये रेखा पर है। दूसरा है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु ए बी के समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है, अर्थात x बराबर a और y बराबर b। इसी तरह से कोई भी बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है। अगर रेखा पर स्थित नहीं है, यहाँ पर इनके अलावा कोई अन्य बिंदु है, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। इसी तरह से एक घात वाले बहुपद समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इसमें ज्यामिति, एक रैखिक समीकरण इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यामिति निरूपण में एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल। इसलिए इस एक घात वाले बहुपद समीकरण को रैखिक समीकरण कह देते हैं। अब अभ्यास के लिए फिर देखिए, जैसे अभी हमने आलेख बताया, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x धन y बराबर 3, और इसी तरह से एक इबारती प्रश्न भी है। इसमें एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 तथा दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपये है। तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो कुल किराया y, तो कुल किराया y समीकरण में इक्वल होता है y बराबर हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 1, यानी 5x माइनस 5 धन 8 बराबर y हो जाएगा। तो 5x प्लस 3 बराबर y, इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। इसको हम ग्राफी निरूपण द्वारा दिखा सकते हैं। अब देखिए, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होता है। यदि हम x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k मान लें तो ये y बराबर k हो जाएगा, और इसी तरह से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर k होगा, जहाँ पर k क्या है? x रेखा k रेखा की x या y अक्ष से दूरी है। तो इसको हम x बराबर 1 यानी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 1 दूरी पर ये हम समीकरण ये खींच सकते हैं ग्राफ। इसी तरह से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y अक्ष के समांतर समीकरण क्या हो जाएगा? ये आ गया आपका। और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर y बराबर 2 दूरी लेने पर y बराबर 2 आ गया। तो सारांश में क्या होता है, हमने इस अध्याय में क्या सीखा? ax प्लस by प्लस c के रूप में समीकरण को a b c, जहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम उसको कह सकते हैं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण एक आलेख होता है, जैसा कि अभी हमने समझाया। x बराबर 0 है यानी कि y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष बराबर 0 है तो x अक्ष का समीकरण है। x बराबर 1 का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, y बराबर 1 या x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इस तरह से हम इसको आगे, तो बच्चों आशा है कि ये आपको अभ्यास समय से समझ में आया होगा। आगे इसके बारे में बाद में बताएंगे। धन्यवाद।